ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, गुरुजनों को नमन कर, इष्ट देव का ध्यान धर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग 23 मार्च 2025 जो 4 भागों में प्रस्तुत है, आपके समक्ष लेकर आया हूं। यह 4 भागों में है। लघु रूप हम लघु पंचांग के रूप में वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देर न करते हुए हम पंचांग के प्रस्तुति पर चलें। इसके पूर्व यह बता दें कि स्रोत डेटा के दृक पंचांग है, छवि के स्रोत गूगल है, और आप तक हम YouTube के वरुण स्टोर चैनल के द्वारा पहुंचा पा रहे हैं। तो दिनांक 23 मार्च 2025, सूर्योदय, माह चैत्र, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय 5:50 पर, सूर्यास्त 6:02 पर, दिशा सूर्य पश्चिम। पंचांग के पांचों अंक: दिन रविवार, तिथि कल भोर में 5:38 तक नवमी, उसके बाद दसवीं। नक्षत्र कल भोर में 4:18 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके उत्तराषाढ़ा। योग संध्या 5:59 तक वरियान जो शुभ है, उसके बाद परिख। करण संध्या 5:36 तक तैतिल, उसके बाद गर्ज। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें। इसके पूर्व यह देखते हैं कि शिव भोलेनाथ का वास कहां पर है। तो जब तक नौमी है, भोलेनाथ सभा में स्थल में है, जो कि शुभ नहीं है, और उसके बाद क्रीड़ा स्थल पर होंगे, वह भी शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त से शुभ मुहूर्त देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से 12:21 तक। अमृत काल देर रात्रि 11:47 से मध्य रात्रि 0:59 तक। सिद्धि जो कल भोर में 4:18 से 5:49 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक। गोधूली वेला संध्या 6:01 से 6:24 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से 0 मध्य रात्रि 0:19 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 4:30 से 6:02 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 2:59 से 4:30 तक अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:56 से 1:28 तक अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:21 से 3:01 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें, आकाशीय स्थिति को, ग्रहों के गोचर को। तो जो कि स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है, चंद्रदेव के धनु राशि में आने से, जो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, बृहस्पति देव की राशि में कुल 5 ग्रह हो गए, इसलिए बृहस्पति देव शक्तिशाली बन के उभर रहे हैं। क्योंकि सूर्य देव वहां में बृहस्पति की राशि में है, चंद्रदेव बृहस्पति की राशि में है, बुध देव बृहस्पति की राशि में, शुक्र देव बृहस्पति की राशि में, और राहु देव भी बृहस्पति की राशि में। इस प्रकार इतने सारे ग्रह एक राशि में, और बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है। बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। बुध की राशि में कौन ग्रह जो है, मंगल देव है और केतु देव। तो इस तरह से हम ग्रहों का राशि के अनुसार देखते हैं। मित्र राशि में कुल 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रहों के नक्षत्र के अनुसार अगर यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, और सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं। बुध मंगल राहु केतु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। शनिदेव तथा बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह।
तीन तीन। तो इस तरह से नक्षत्र के अनुसार ये हमने देखा कि बृहस्पति देव नक्षत्र के, शनिदेव के नक्षत्र में भी तीन ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति देव के नक्षत्र में भी तीन ग्रह हैं। इसलिए बृहस्पति के नक्षत्र में तीन ग्रह, बृहस्पति की राशि में पांच ग्रह, बृहस्पति देव शक्तिशाली होकर उभरे हैं। स्थिति को उनके ग्रहों की शक्ति के अनुसार देखें तो ये चंद्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव फलदायी है। यहां यह भी बता दें कि शुक्रदेव जो अस्त थे, बकरी और अस्त दोनों थे, अब प्रातः 5:03 से उनके जो अस्त की स्थिति है वो समाप्त हो रही है। अब वे अस्त नहीं होंगे और बकरी रहेंगे। तो ये रहा हमारा पहले दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, जो नक्षत्र के जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल कैसा होता है। तो देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में। बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है आपका अपने दूसरे प्रस्तुति में, दूसरे भाग में। दैनिक पंचांग 23 मार्च 2025। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह से हम फलित करते हैं और उसी नक्षत्र समूह के अनुसार हम इनको देखते हैं, नक्षत्र समूह और उनके स्वामी। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग यहां हो सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि जन्म नक्षत्र समूह क्या हुआ, क्योंकि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वही दिखते हैं। तो यहां थोड़ा सा बता दें, इस पर हम एक नया वीडियो भी शीघ्र लाएंगे कि जन्म पत्रिका कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र यदि हम उनको, परंतु 27 नक्षत्र जो हुए वे क्रमानुसार होते हैं, उनका क्रम संख्या निर्धारित है और 7 ग्रह भी होते हैं। वैसे तो ग्रह जो है उनका क्रम सूर्य से चलता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। शुक्र छूट गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। किंतु महादशा के अनुसार जो क्रम होते हैं वे होते हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। इस तरह ग्रह कुल 9 हुए और नक्षत्र 27। तो जो नक्षत्र जो है हर ग्रुप में से पहला से 9, 1 से 9 से पहला को लिया गया, 10वां से 18वां तक 10वां को लिया गया, 19वां से 27वां तक 19वां को लिया गया। इनको का स्वामित्व, इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व पहले महादशा के ग्रह केतु को दिया गया। इसी क्रमानुसार सारे नक्षत्र समूहों का स्वामित्व दिया गया। अब यह जो चार्ट हम प्रस्तुत किए हैं उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ एक आपको बताना चाहेंगे कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुए उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी हुए, गिनती वहीं से शुरू होती है फलित करने के लिए। उदाहरण स्वरूप आज ही का देखें, 4:18 तक, कल भोर में तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। तो जिस व्यक्ति का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही नहीं, पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र के स्वामी शुक्र बने और समूह जो बना वह भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का बना। तो शुक्र के नक्षत्र समूह में, इसको आप ऐसे ले चले, शुक्र के नक्षत्र समूह में जो भी जन्मे व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा में ही जन्मा, लेकिन भरणी और पूर्वा फाल्गुनी का भी फल वही होगा। तो वहां से गिनती शुरू होती है। शुक्र जो है, शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल देंगे और यहीं से गिनती शुरू होती है। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह के स्वामी से, ध्यान दीजिएगा, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, चाहे वे रिश्ते में हो, चाहे आपका
दो व्यक्तियों का संबंध हो, चाहे दिन का फल हो या कोई मुहूर्त हो, ये सभी पर लागू होता है। तो और जन्म पत्रिका मतलब चंद्रमा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुए, नक्षत्र समूह के स्वामी के से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां नक्षत्र समूह जो हुए, वे शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहे आपके लिए इस विशेष जानकारी की बातें। अब आज का देखते हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है उनके लिए मिश्रित फल होगा। अशुभता के संकेत मिल रहे हैं चंद्रमा, राहु और शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, क्योंकि ये शुक्र से तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र समूह के स्वामी बनते हैं। वहीं जन्म शुक्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां नक्षत्र समूह होते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु। ये शुभ फल के संकेत दे रहे हैं। यह फल कल भोर में 4:18 तक है। उसके बाद का और कल दिन तक का सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि चंद्रमा उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जा रहे हैं जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ फलदायी है। मंगल और बृहस्पति और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, सब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं चंद्रमा, राहु, शनि, केतु, शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके फल के अनुसार। तो हम आगे आपको ले चलते हैं अपने तीसरे भाग में। अभी तक हमने दिन की चर्चा की, अब हम एक समय का बात करते हैं कि कौन से कार्य करने हैं, उसका समय कौन सा है, उपयुक्त समय कौन सा है। तो हम देर न करते हुए आपको ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका चौघड़िया ज्योतिष तीसरे भाग, दैनिक पंचांग के तीसरे भाग के प्रस्तुति में। चौघड़िया ज्योतिष एक अपने आप में बहुत ही उपयोगी मुहूर्त है। यह मुहूर्त दिखाता है या शुभ, इसे भी कैसे भी कहें कि शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह पूजा पाठ हो या अन्य कोई कार्य हो। यदि कोई व्यक्ति कोई भी मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो भी उसे चौघड़िया कम से कम जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया ज्योतिष पर हम अलग से वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसका अंग्रेजी में नाम है यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया और हिंदी में नाम है चौघड़िया की उपयोगिता। आप इसे जरूर देखें। यह आपके चौघड़िया की ज्योतिष पर या चौघड़िया मुहूर्त पर विस्तृत जानकारी देकर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपका कंसेप्ट ज्ञानवर्धन कराएगा। तो अब हम आज का चौघड़िया में ही अगर देखते हैं तो कुल दिन के चौघड़िया अलग है, रात्रि के चौघड़िया अलग हुआ ही करते हैं। और दिन का जब भी हम चौघड़िया दोनों दिन या रात को देखें तो 8 चौघड़िया होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे 8वां जो चौघड़िया होता है वह पहला चौघड़िया का ही पुनरावृत्ति होता है, वही दोबारा आते हैं। तो इस प्रकार 7 चौघड़िया हुए और सप्ताह के दिन भी 7 होते हैं, इसलिए हर एक चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से है। और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। और 7 हर ग्रह को निर्धारित 7 कार्य करने के लिए दिए गए हैं, निर्धारित हैं, इसलिए हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये रहे। अब आज का रविवार का चौघड़िया देखते हैं। रविवार का चौघड़िया, चूंकि रविवार का दिन है और जिस दिन जो साप्ताहिक दिन होगा, पहला जो चौघड़िया होगा सूर्योदय के समय वही चौघड़िया होगा और फिर सूर्यास्त के समय भी वही चौघड़िया होगा। इस तरह से रविवार के लिए उद्वेग चौघड़िया होता है जो सरकारी कार्यों से संबंध रखते हैं। और इसके बाद क्रमानुसार चरण, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग चौघड़िया चलते हैं। रात्रि का चौघड़िया रविवार का जब भी होगा तो शुभ चौघड़िया से आरंभ होगा, उसके बाद क्रमानुसार अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, उद्वेग तक जाएगा, फिर शुभ चौघड़िया जो आरंभ हुआ है रात्रि का वही रिपीट होता है। चौघड़िया को जब भी हम देखते हैं तो ये जरूर देखें कि हम
शुभ काम करने जा रहे हैं, इसके लिए चौघड़िया का उपयोग कर रहे हैं उस अवधि को, तो जरूर देखें कहीं वह जिससे हम उपयोग करने जा रहे हैं वार वेला, काल वेला, राहु काल से तो ग्रसित नहीं है। दिन का चौघड़िया इन अशुभता से ग्रसित हो सकते हैं, अधिव्याप्त हो सकते हैं, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। तो आज का चौघड़िया यदि देखें तो अमृत चौघड़िया कितना प्यारा है, कितना शुभ है, लेकिन वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है। उद्वेग चौघड़िया संध्या का राहु काल से ग्रसित है। तो इस तरह से हम उस चौघड़िया को जो अशुभता से व्याप्त है उसे उपयोग में नहीं लाते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखें। तो इस तरह से चौघड़िया पर हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है, जो दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति थी। यह आपको YouTube के माध्यम से दी गई है। यदि आप हमारे लिए पहली बार सब्सक्राइबर हैं, पहली बार सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रस्तुति के हमारी प्रस्तुति आप तक पहुंच सके, उसकी सूचना मिल सके और आप समय निकालकर उसे देख सकें। और इसे साझा जरूर करें अपने मित्रों परिजनों, क्योंकि ज्ञान को बांटना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान मिला है, कुछ संकेत मिले हैं अच्छे, तो बांटना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ते हैं। तो इसे साझा करें अपने मित्रों में, परिजनों में, शुभचिंतकों में। आप इसे साझा करें इसकी, ताकि उनके लिए भी उपयोगी हो सके। और अंत में आ, आपका जो सुझाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। सुझाव जरूर करें YouTube के चैनल में जाकर, ताकि हम उसका, अगर जो भी सुझाव आएगा आता है उस पर हम कार्य करते हैं। नई कोई प्रस्तुति चाहिए उस पर भी हम कार्य करते हैं। हम अभी तक विभिन्न ग्रहों के विभिन्न टॉपिक पर जो हमारे सजेशंस आए हैं उस पर हम प्रस्तुत करते हैं। अंक ज्योतिष का सीरीज भी चल रहा है। हम अंक ज्योतिष का सीरीज तीसरा सीरीज जल्दी लाने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अंतिम प्रस्तुति में ले चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। बस, तो स्वागत है आपका। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम जब जन्म लेते हैं तो एक निश्चित अंक हमें ऊपर से कुदरत देती है, ईश्वर देते हैं, और अंक हमारे जीवन में उसके बाद अहम भूमिका अदा करती है। उसके बाद हम कई अंक जोड़ते जाते हैं अपने जीवन में, और अंक चूंकि तत्व को, हर अंक जो है तत्व से संबंध रखते हैं। तो जन्म के समय हमारे शरीर में जो तत्व थे, जो एनर्जी थी, और हम उसके बाद कई अंकों को जोड़ते जाते हैं, कई अंक हमारे जीवन में बार बार आते हैं, और इस प्रकार हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा मिलती है समयानुसार, या हम अपने कर्मों से विभिन्न अंकों को जोड़ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम जन्म लिए तो बिना नाम के थे, केवल हमारे साथ जन्म तिथि, माह और वर्ष था। उसके बाद हमारा हमने नाम जोड़ा, नाम का भी अंक हुआ, वह अलग एनर्जी देने लगा, ऊर्जा देने लगा, अलग तत्व देने लगे। अब हमारा यदि कोई तत्व शरीर में ज्यादा है और अगर उसी तत्व का हमने नाम ले लिया तो फिर हमारे नुकसान भी कर सकता है। उसी तरह फिर मोबाइल हमने खरीद लिया, उसका अंक फिर हमें अलग परिणाम देने लगते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे ये चीज में अगर कोई मकान लिया, उसका अंक भी आया, वह भी हुआ, शहर का नाम आदि। ये सभी अंक हमारे लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। अंक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए सूट नहीं करते। इसलिए अतएव ऐसा कहा गया है कि जब भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको जो अंक सूट नहीं करता है, तो वह अंक से नाम न रखे या उस अंक से सावधान रहे। तो आज का तिथि यदि हम को जोड़ते हैं 23 मार्च, क्योंकि अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक का ही की उपयोगिता है। यहीं से अंक ज्योतिष पूरा इसी में ऊपर घूमता है।
1 से 9 अंक तक। और 1 से 9 अंक जो भी हुए, ये किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका संबंध ग्रहों से है। तो अब देखें कि हमारे पास, और जब भी अंक 1 से ज्यादा कोई भी समूह में, मान लीजिए नाम में 1 से ज्यादा अंक मिले तो उन सभी अंकों को जोड़कर एक कल अंक बनाया जाता है। तो आज का जो तिथि है 23 मार्च 2025, इसको जब जोड़ते हैं तो दिन का जोड़ 5 होता है और दिन माह वर्ष का जोड़ 8 होता है। 5 मध्य अंक है जो बैलेंस का अंक है, और 8 कर्म का अंक है जो शनि का अंक है, इसके स्वामी शनि बनते हैं। तो विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसा दिन रहने की संभावना है, चलिए देखते हैं। जिनका जिस जातक का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है किसी भी माह का, सूर्य उनके स्वामी बनते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खास करके गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में, आदि आदि, क्योंकि स्टार शून्य मिल रहे हैं और सफलता आज शायद हाथ न लगे, 0% है। किसी भी जातक का 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म हुआ है, 2 उनके मूलांक हैं, चंद्रमा उनके स्वामी बनते हैं, उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। एक स्टार जरूर मिल रहा है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगने की संभावना है। 3, 12, 21 तारीख या 30 तारीख को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं, 3 मूलांक होता है, 2 स्टार जरूर मिल रहे हैं, फिर भी उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। सफलता का दर 40 से 50% ही होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है, राहु देव जी इनके स्वामी बनते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। एक स्टार मिल रहा है, 10 से 40% सफलता के दर होने की संभावना है। यहाँ आपको बताते चले, 1 का संबंध 8 से उतना अच्छा नहीं होता, 2 का संबंध 8 से उतना अच्छा नहीं होता, 3 का 8 से नहीं होता, और 4 से 8 का नहीं होता। 1 और 8 और 4 और 8 का आपस में बहुत ही खराब संबंध होते हैं, क्योंकि 8 स्लो प्लैनेट है शनिदेव, और सूर्य देव तेज प्लैनेट है, चंद्र देव तेज प्लैनेट है, बृहस्पति देव स्लो जरूर है लेकिन सात्विक है। इस प्रकार आपस में नहीं बनता। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म तिथि यदि इनका 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, 5 मूलांक बनता है, शुभ बुध इनके स्वामी बनते हैं, 3 इनका शुभ होने की संभावना है, 3 इनका स्टार मिल रहा है, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 तारीख को इनका जन्म हुआ होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन अच्छे होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 7, 16, 25 तारीख को जन्मे किसी भी माह का व्यक्ति, उनका मूलांक 7 बनता है, केतु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन अच्छा जरूर है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। अब आता है बारी 8 मूलांक वाले का। 8 का 8 से संबंध भी अच्छा नहीं होता। क्यों, बताता हूं। 8, 17, 26 तारीख को किसी भी माह का व्यक्ति का जन्म होता है, शनिदेव इनके स्वामी बनते हैं। शनिदेव खुद ही स्लो प्लैनेट है, और 8 का 8 से संबंध होने का मतलब है कि कोई भी चीज का प्रोग्रेस और स्लो हो जाएगा। इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का दर 10% ही है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक, 9 जिनका मूलांक होता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, और सफलता का दर 30% है, होने की उम्मीद है। तो ये रहा दैनिक पंचांग के प्रस्तुति का अंतिम भाग। अंक ज्योतिष के अनुसार से हम अंत पर पहुंच गए हैं, और आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि अभी तक आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका कमेंट जरूर दीजिए और साझा जरूर कीजिए, ज्ञान बांटिए। इन्हीं शब्दों के साथ सूर्यदेव की असीम कृपा बनी रहे। दिन सूर्य का है, आप दिन रविवार भी है,
शनि का नंबर भी आ रहा है, थोड़ा सुस्त न रहे, ऊर्जा को कोशिश करें क्योंकि 5 अंक भी ऊर्जा का है, ऊर्जा को ये करें। और रविवार दिन ऊर्जा का है, सुस्त न बने, आलस न बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो सूर्यदेव की असीम कृपा बनी रहे। जय सूर्यदेव।